राजस्थान में एंट्री मारते ही हमारी ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार से आगे की ओर बढ़ने लगी है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो पहले जा कर के उसे देखिए, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो शायद ना समझ में आए। क्योंकि उस वीडियो में हमने बहुत सारी ट्रेनों से ओवरटेक खाया था। राजस्थान में एंट्री मारते मारते हमने 2 सुपरफास्ट ट्रेनों से ओवरटेक खाया और फिलहाल अब ये ट्रेन मेरी आगे की ओर बढ़ रही है। देखते ही देखते इसकी रफ्तार बहुत भयंकर हो गई और मेरी मुलाकात हो गई एक मालगाड़ी से। फिर मेरी ट्रेन उस ट्रेन से मिलती है जाकर के, जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाटलिपुत्र उदयपुर सिटी एक्सप्रेस की। ये ट्रेन वाकई बहुत ही हाई प्रायोरिटी ट्रेन है। जी हाँ, ये हमसफ़र है 12669, जिसकी यात्रा अगर आपने कभी नहीं देखी है तो इसकी भी यात्रा ज़रूर करना। मैं आपको बताऊं तो ये बिहार के स्टेशन पाटलिपुत्र से चल कर के आरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, लखनऊ होते हुए अपने कानपुर सेंट्रल को टच करती है। फिर वहाँ से ये फर्रुखाबाद कासगंज वाली लाइन से सीधा मथुरा जाती है और मथुरा से डायरेक्ट एंट्री मारती है राजस्थान के भरतपुर स्टेशन पर। वहाँ से फिर ये सवाई माधोपुर होते हुए कोटा और उदयपुर का स्टॉप लेती है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा इस ट्रेन के बारे में, वो ये है कि ये जब किसी खाली स्टेशन से निकलती है ना 130 की स्पीड में, तो तूफ़ान की तरीके चलती है। और यहाँ देखो कितने शांति से खड़ी हुई है, जैसे कि कुछ नहीं जानती। लेकिन खाली स्टेशन पर कभी आपने अगर इसकी क्रॉसिंग देखी होगी तो भाई साहब क्या ज़बरदस्त एंट्री मारती है, बिल्कुल हाई स्पीड 130 की रफ्तार में। ये जब स्टेशन से निकलती है ना तो 15 मिनट पहले ही सारी ट्रेनों को लूप में लगा दिया जाता है ताकि इसको कोई समस्या ना हो। तो ऐसी है कुछ हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस। यहाँ पर मेरी ट्रेन रुकी 1 घंटे के लिए, जब मैंने देखा एक अच्छा सा क्रॉस। सामने से आ रही है एक ज़बरदस्त बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। खाली बैठा था, सोचा इसकी भी एक बार ओवरटेक देख लूँ, उसके बाद मेरी ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। तो ये है बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेनें कितनी फास्ट चलती हैं। ये सीधे जा रही है मुंबई की ओर। और फिर मेरी ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन की ओर। आपको पता होगा कि सवाई माधोपुर राजस्थान का एक बहुत ही बेहतरीन स्टेशन है। सवाई माधोपुर जंक्शन है, तो उसकी एंट्री लेते वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेनों को संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारी ट्रेन धीरे धीरे सवाई माधोपुर स्टेशन में एंट्री मार रही है। काफ़ी लेट हो गया मैं, वरना ये अराइवल आपको ज़रूर दिखाता है। यहाँ पर कोई ट्रेन तो है जो पैरेलल हम लोगों के साथ में चल रही है। काफ़ी देर तक मैं इस ट्रेन को देखता रहा, सोचता रहा कि ये कौन सी ट्रेन है। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये कोई नॉर्मल सी ट्रेन नहीं है, बल्कि ये तो भैया बहुत ही ज़्यादा हाई प्रायोरिटी ट्रेन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी की, जो कि मेरे सामने चल रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम लोगों की शायद पैरेलल रेस चलने वाली थी मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी की, जो मेरे साथ साथ सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन में एंट्री मार रही थी। देखते हैं, आप लोग भी देखिएगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का डे 3 में। इससे पहले मैं डे 2 और डे 1 की यात्रा आपको दिखा चुका हूँ। डे 1 में मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी वो हुई थी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से। वहाँ तक मैंने कोटा जंक्शन का प्रयोग किया था, जो पटना से चल करके कोटा जाने वाली ट्रेन थी। वहाँ से फिर मेरा डे 2 शुरू हुआ, जिसमें मैंने धीरे धीरे राजस्थान में एंट्री मारी और बहुत सारी ट्रेनों से ओवरटेक खाया।
एक से एक सुपरफास्ट ट्रेनें हमें ओवरटेक करके गईं और उसके बाद आज मेरा डे 3 है राजस्थान की जर्नी का, जिसमें आपने अभी देखा कि एक दो ट्रेनों से मैंने आज फिर से ओवरटेक खाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं अपनी मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी के साथ में पैरेलली रेस करते हुए सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन में एंट्री मार रहा हूँ। आप लोग नज़ारा देखिए कितना ही सुंदर है और सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन में हम दोनों की एंट्री साथ में हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग साथ में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन में एंट्री मार रहे हैं। मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 12/953 वडोदरा जंक्शन से चल करके न्यू दिल्ली को जाने वाली ये ट्रेन है। मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी वडोदरा जंक्शन से चल करके रतलाम, कोटा और उसके बाद में हमारे साथ साथ सवाई माधोपुर में एंट्री मार रही है। इसके बाद में ये मथुरा होते हुए हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की ओर चली जाएगी और वही इसका लास्ट स्टॉप रहेगा। बड़ी ही हाई प्रायोरिटी ट्रेन है और हमारे साथ साथ सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन में एंट्री मार रही है। ये देखिए लोग, मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी कितनी धीरे गति से चल रही है और जब ये खाली स्टेशन में से निकलती है तो क्या हाई स्पीड में निकलती है। अगर आप लोगों ने इसकी जर्नी नहीं देखी तो आप लोग एक बार इसका जाके क्रॉसिंग देखना जब ये किसी शांत रेलवे स्टेशन से निकले और हम दोनों की साथ में ही सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन में एंट्री हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। तो फाइनली 3 मिनट के हॉल्ट के बाद मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी अपने अगले स्टॉप मथुरा के लिए यहाँ से निकल चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि अब इसने तो डिपार्चर ले लिया है यहाँ से और हम खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन अपनी आगे की जर्नी के लिए, जो कि है रणथंभौर का किला और वहाँ पर स्थित एक खतरनाक टाइगर रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हम लोग यहाँ से सुबह निकलने वाले हैं एक ऐसे टाइगर रिजर्व के लिए जिसकी चर्चा सिर्फ अपने राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर है, क्योंकि यहाँ लोग आनंद के साथ साथ एक्साइटमेंट के साथ साथ उनके अंदर एक डर भी होता है। वेलकम इन राजस्थान। 15 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से एक ऐसा जंगल स्थित है, इतना खतरनाक जंगल स्थित है कि जिसका नाम सुनते ही लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। और वो खौफ है इन टाइगरों का, जो कि आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। ये टाइगर इतने खतरनाक हैं कि लोगों को नहीं छोड़ते। आर्मी वाले लगे रहते हैं, सारी सिक्योरिटी अलर्ट रहती है, फिर भी रणथंभौर के किले पर ये अपना हमला कर ही देते हैं और लोगों को शिकार बना लेते हैं। इसी डर का खौफ केवल राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में फैला हुआ है। रणथंभौर का और टाइगर रिजर्व का नाम सुनते ही लोगों के अंदर क्यों खौफ जाग जाता है, ये हम आपको अपनी जर्नी में ज़रूर दिखाएंगे। क्या वहाँ पर आज भी टाइगर जिंदा हैं, लोगों पर हमला